नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। दोस्तों, मैं अभी अभी नौजवान हुई थी और मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी यही कहेगा कि कितनी खूबसूरत लड़की है। मेरे घर पर अभी से मेरी शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। दोस्तों, मैं आपको अपने भाई की उम्र बता रही हूँ। उसकी उम्र लगभग 21 साल है, यानी वह मुझे 2 साल बड़ा है। और फिर वह भी अभी पढ़ाई कर रहा है। वह बीएससी कर रहा है और मैं अभी अभी इंटर पास की हूँ। मेरा भाई मुझे सिर्फ 2 साल बड़ा है। वो दिखने में बहुत अच्छा है। क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड ही हो, लेकिन मैं इस बारे में उससे कभी बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये सब बात करने से डर लगता था, क्योंकि वह आखिर मुझसे बड़ा भाई था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा। मैंने सच में नहीं सोचा था, लेकिन जो होना होता है वह तो हो ही जाता है। फिर अचानक एक रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब मोड़ आता है। जब 12 बजे रात में भाई मेरे कमरे में आया और फिर उसने मेरे हाथ में जो दिया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात जब लाइट गई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मोमबत्ती की हल्की लौ जल रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि भाई के हाथ में एक लिफाफा था। मैंने पूछा, भाई ये क्या है? उसने कहा, प्रिया इसमें कुछ पैसे हैं और ये तेरे लिए है। मैंने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? लेकिन क्यों? वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, प्रिया मुझे पता है कि पापा तुझे अब आगे पढ़ने नहीं देंगे। मैं चौंक गई। क्या? क्यों नहीं? उसने कहा, आज के दिन मैंने पापा को मम्मी से बात करते सुना था। पापा कह रहे थे कि अब प्रिया बड़ी हो गई है, उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और अब उसे आगे पढ़ाई छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे तो हमेशा लगता था कि मेरे पापा मेरे सपनों को समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं। भाई ने कहा, प्रिया पापा तुझे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि तू शादी कर ले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरे सपने अधूरे रह जाए। मैं रोने लगी। लेकिन मैं क्या करूं भैया, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। तभी भाई ने बोला, पापा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने खोला तो उसमें 20,000 रुपए थे। मैं हैरान रह गई। ये पैसे कहाँ से आए भाई? मैंने पूछा। उसने धीमे से कहा, पापा के एटीएम से निकाले हैं। मैंने चौंक कर कहा, क्या तूने पापा के एटीएम से पैसे निकाले हैं? उसने कहा, हाँ प्रिया, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने ये चोरी नहीं की। मैंने तेरे सपने के लिए किया है। उसके शब्द सुनकर मेरे आंखों में आंसू बहने लगे। भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, देख प्रिया, रात के 3 बजे पहली बस निकलती है शहर की तरफ। तू भाग जा, वहां जाकर कॉलेज में दाखिला ले लेना, और जो भी पैसे कम पड़ेंगे तेरा भाई तुझे भेजेगा। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन भाई अगर पापा को पता चल गया? वो मुस्कुराया, तो वो गुस्सा करेगी मुझ पर, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। उस रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हुआ। भाई ने मेरे सपने के लिए अपने ऊपर अंजाम लेने की ठान ली थी। उसने मेरे बैग में पैसे, कुछ कपड़े और मेरे कागज रख दिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। उसने कहा, ज्यादा देर मत लगा, बाहर गली में ऑटो खड़ा है, सीधे बस स्टैंड चली जा। मैंने आखिरी बार भाई को गले लगाया और कहा, भाई मैं कभी तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। वह बोला, एहसान नहीं किया प्रिया, भाई का फर्ज निभाया है। मैं निकल गई। रास्ता सुनसान था, ठंडी हवा चल रही थी और दिल में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी कि अब मेरा सपना पूरा होगा। बस स्टैंड पहुंची तो सुबह के करीब 3 बजे बज रहे थे। मैंने टिकट लिया और बस में बैठ गई। खिड़की से बाहर देखा तो लगा जैसे अंधेरे के पार उजाला इंतजार कर रहा हो। रास्ते भर भाई के शब्द गूंजते रहे, तेरे सपने की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं, हिम्मत से चुकाई जाती है। अगले दिन मैं शहर पहुंच गई। एक छोटे से रूम में किराए पर रहने लगी और कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन मन में हमेशा ये डर था कि
पापा को सब पता चला होगा। उधर गांव में वाकई हंगामा मच गया था। पापा गुस्से से तिलमिला उठे थे। उन्हें लगा कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, लेकिन भाई ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा, मैंने ही उसे भेजा है, वो पढ़ना चाहती थी और मैंने उसे जाने दिया। पापा ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, लेकिन भाई चुपचाप खड़ा रहा। उसने बस इतना कहा, एक दिन जब प्रिया अपने पैरों पर खड़ी होगी तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। कई महीने बीत गए। मैं पढ़ाई करती रही, छोटे छोटे काम करती, घर में बच्चों को ट्यूशन देती और अपनी जरूरतें पूरी करती रही। भाई कभी कभी फोन से संपर्क करता, लेकिन हमेशा डरता था कि पापा को ना पता चल जाए। मैं हर बार कहती, भाई मैं जल्दी कुछ बड़ा करूंगी और पापा को गर्व महसूस करवाऊंगी। वक्त बीतता गया और 2 साल बाद मैंने कॉलेज में टॉप किया। मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। उस दिन मैंने सबसे पहले भाई को फोन लगाया। भाई मैंने कर दिखाया। उस पहाड़ से उसकी आवाज आई, मुझे पता था तू कर लेगी काजल, तेरा सपना मेरा सपना था। मेरी आंखें भर आई। उसी शाम मैं बिना किसी को बताए गांव चली गई। जब मैं घर पहुंची तो पापा दरवाजे पर बैठे थे। मुझे देखकर चौंक गए। मैं उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी। पापा माफ कर दीजिए, मुझे सिर्फ पढ़ना था, बस एक मौका चाहिए था। पापा की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे लगा तू हमसे दूर चली गई, लेकिन तू तो हमारे घर का नाम रोशन करने निकली थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फिर मेरी नजर भाई पर पड़ी, वही शख्स जिसने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने कहा, भाई अगर तू उस रात हिम्मत नहीं करता तो आज मैं ये मुकाम कभी पा नहीं सकती थी। वो मुस्कुराया, अब बस पापा का आशीर्वाद मिल गया तो सब ठीक है। उस दिन पूरे घर में खुशी थी। मम्मी ने कहा, बेटा तूने हमारी बेटी नहीं हमारी उम्मीद वापस ला दी है। पापा बोले, मुझे माफ कर दे प्रिया, मैं उस वक्त समझ नहीं पाया कि बेटी के सपने भी बेटी के जैसे होते हैं। अगर मैं सोचने लगी खास हर घर में ऐसा भाई हो जो अपनी बहन के सपने के लिए खड़ा हो जाए और फिर पिता समझ सके कि बेटियों की उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है जितनी बेटों की। अब मैं उसी शहर में नौकरी करती हूँ। भाई अपनी पढ़ाई पूरी करके मास्टर कर चुका है और हम दोनों का सपना अब एक ही है, अपने गांव में एक स्कूल खोलना, ताकि किसी भी बेटी को अपने सपने के लिए भागना ना पड़े। जब भी रात को लाइट चली जाती है और मैं अंधेरे में बैठती हूँ तो मुझे उस रात की याद आती है, जब मेरे भाई ने मेरा हाथ में एक लिफाफा दिया था जिसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि मेरे सपने की शुरुआत थी। दोस्तों, 1 साल बीत जाने के बाद भाई ने मेरी शादी करने को ठान लिया था, लेकिन मैं अभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि मैं कोई ऑफिसर लड़का देखकर शादी करूंगी, लेकिन मेरा भाई ने शादी कर लिया था क्योंकि अब वो एक प्रोफेसर बन चुका था। भैया के एक बच्चे भी हो गए थे और मेरा भी मन अब शादी करने का कर रहा है। क्या लगता है आप सभी को शादी कर लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ लिखें और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल बेटा और बेटी सभी को पढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।